जिला परिषद श्री कुशाल भारद्वाज जी। अमर शहीदों को नमन है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बड़े भाई झाड़ू नेता ही बोल सकता हूँ मैं, श्री कुशाल भारद्वाज जी हमारे चेतक घोड़े पे सवार होकर के जो है अंग्रेजों से भिड़ गई थी और वो शहीद। उससे पहले अंग्रेजों ने 3 षड्यंत्र केस और चलाए क्रांतिकारियों के खिलाफ। जन मन अधिनायक जय हे। अपना देश अपना माटी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका मकसद ये है कि हम उन सब रणबांकुरों को याद करें, उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें। और इस नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। अपनी माटी अपना देश अभियान के तहत आज चिल्हारग पंचायत के मछियाड़ में और बल पंचायत के सामुदायिक भवन के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिल्हारग पंचायत के मछियाड़ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस मौके पर ग्राम पंचायत की प्रधान सावित्री देवी जी, उप प्रधान कांशीराम शर्मा जी और उसके साथ साथ बीडीसी सदस्य प्रवीण जी, जो दोनों ही पंचायतों में उपस्थित थे। और मछियाड़ में जो है चिल्हारग पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और उसके साथ साथ स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस मौके पर एक स्मारक पट्टिका स्थापित की गई, जिसमें 1965 के युद्ध के शहीद गरीबदास जी का नाम अंकित किया गया। इस मौके पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनको नमन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर गरीबदास जी के भाई भी उपस्थित थे, जिनको सम्मानित किया गया। और उसके साथ साथ मुख्य अतिथि होने के नाते मुझे मौका मिला राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाने का। और हम सब ने जो है राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा कायम रखने की शपथ ली और इस देश को आगे ले जाने की शपथ ली। पौधारोपण भी इस अवसर पर किया गया। और उसके साथ साथ जो है जो ग्राम पंचायत प्रधान है सावित्री देवी जी, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जो है विस्तार से बात रखी। उसके बाद पूरे बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसी तरीके से जो है बल पंचायत के सामुदायिक भवन में भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और वहां पर भाई विनीत जमवाल जो ग्राम पंचायत के प्रधान है, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और इस अवसर पर पंचायत सचिव और सारे वार्ड सदस्य और जो जैसे मैंने पहले कहा कि बीडीसी मेंबर जो है प्रवीण जी, वो भी उपस्थित थे और बहुत सारे जो है पंचायत के आम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर भी पौधारोपण किया गया। और वहाँ पर जो स्मारक पट्टिका स्थापित की गई, उसमें 2 शहीदों का नाम जो उसमें अंकित किया गया है। एक तो 1965 के युद्ध के शहीद हैं, जिनका नाम शेर सिंह जी है, और दूसरे जो है कारगिल में जो शहीद हुए थे मोहन सिंह जी, उनका नाम अंकित किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई, उनको नमन किया गया। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ वहाँ पर भी ली गई। और मुझे मौका मिला दोनों जगहों पर कि मैं जो है आज़ादी के आंदोलन के इतिहास और उसमें जो कुर्बानियाँ हुई हैं, खास करके जो अलग अलग धाराएं उसमें काम करी थी, किस धारा का क्या योगदान रहा, और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि जो कौमी एकता के आधार पर सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग जो है इकट्ठा होकर के लड़े थे, उससे भारत को आज़ादी मिली थी, उसके महत्व के बारे में बताया। और आज इस आज़ादी को बचाने की क्यों जरूरत है, आज जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की क्यों जरूरत है, आज जो है आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की क्यों जरूरत है, इस विषय पर भी जो मुझे बात रखने का मौका मिला। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो जो है लंबा जरूर है, इसमें हर पहलू को दिखाया गया है, किस किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या क्या आज हुआ। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें। और उसके साथ साथ क्योंकि परसों हम अपनी आज़ादी का 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर ये चैनल जो जनता से संबंधित मुद्दों को उठाता है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कुशाल भारद्वाज नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज दो, देश के शहीदों को नमन है।
शहीदों को नमन है। ऐसे नहीं ये खड़ा है ना नहीं हुआ और बाहर पार है सामने फोटो ठीक ना बड़े भाई झाड़ू नेता ही बोल सकता हूँ मैं श्री कुशाल भारद्वाज जी, हमारे सचिव श्री रमेश कलानी जी, वार्ड पंच श्री रूप सिंह जी, स्वयं सहायता समूह के प्रधान उप प्रधान या जो भी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आपके वो, और महिला मंडल के प्रधान, आप सभी का इसमें स्वागत है। और आप सर्विसमैन है तो उनके नाम बिना लिखना हमें पीछे से भी आदेश नहीं है कि उनका लिखना, लेकिन मेडल उनको भी मिले हुए हैं जो यहाँ है हमारे, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज इन शहीदों को याद करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ श्री कुशाल भारद्वाज जी की अपने विचार रखें। सबसे पहले तो 1965 की लड़ाई में शहीद हुए शेर सिंह जी को, और कारगिल युद्ध के बाद जो है शहीद हुए हमारे नौजवान उस वक्त के मोहन सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, और आप सब लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और हमारे स्थानीय पंचायत के प्रधान भाई विनीत जम्वाल जी, बीडीसी के हमारे मेंबर भाई प्रवीण जी, हमारे इस पंचायत के सचिव भाई रमेश कलानी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वार्ड पंच, सभी पूर्व पंचायत के सदस्य पदाधिकारी, और यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों और साथियों, जैसा भाई विनीत जम्वाल ने बताया कि एक अभियान चला है पूरे देश के अंदर, और इस अभियान की शुरुआत जो है जब पूरा देश जो है भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन जो इसकी शुरुआत हुई है 9 अगस्त को। और इसमें पूरे देश के अंदर ये जो शुरुआत है ये इस रूप में है कि नाम दिया गया अपनी माटी अपना देश, और मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के संघर्ष में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आज़ादी के बाद भी जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, मर मिटे हैं, उनको हम हमेशा याद करें, नमन करें, उनसे प्रेरणा लें। और जैसे उन्होंने बताया कि पूरे देश से जो है ये माटी इकट्ठा की जा रही है, पौधे इकट्ठा किए जा रहे हैं, और कलश के तौर पर जो माटी और पौधे लेकर के जो है अमृत वाटिका दिल्ली में वहाँ पर लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, ताकि वो हमेशा हमेशा की जो याद भविष्य बने रहे। मैं जो बात यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें पता होना चाहिए जब हम ऐसे मौक़ों पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर नहीं कि एक ये लग गया यहाँ पर और हमने कुछ दिए जला दिए, हमने हाथों में झंडे पकड़ दिए और उसके बाद हम चले गए, बल्कि हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। और आप सबको पता है कि हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, और पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संयुक्त विद्रोह हुआ था सन 1857 में। और उस वक्त हमारे देश के अंदर जितने राज्य थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उन्होंने मुग़ल सम्राट, जो आखिरी मुग़ल सम्राट थे देश के, बहादुर शाह जफर, उनको अपना सम्राट घोषित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंका था। और आपको मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई है उसी दौरान, जो दत्तक पुत्र को जो है पीठ पर लेकर के चेतर घोड़े पे सवार होकर के जो है अंग्रेजों से भिड़ गई थी। और वो शहीद स्वतंत्रता संग्राम है जिसको विद्रोह का रूप नाम दिया गया, और वो विद्रोह असफल हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया था। और तब अंग्रेजों ने एक सीख ली कि अगर हिंदुस्तान में धर्मों और जातियों की एकता कायम रहती है, अगर हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहता है,
अलग अलग जाति के लोग अगर इकट्ठा मिलकर के खड़े होते हैं हमारे खिलाफ, तो ये देश को हम गुलाम नहीं रख सकते। और तब अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अलग अलग तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की। उससे पहले कभी भी हमारे मुल्क के अंदर ये झगड़े नहीं होते थे हिंदू मुसलमान के तौर पर, चाहे मुगलों का राज रहा हो। क्योंकि मुगल जब आते थे वो भी राज्य थे, हमारे यहाँ के भी कई राज्य थे, तो वो अटैक करते थे किसी रियासत पे कब्जा करने के लिए, या कहीं मंदिर में मस्जिद में अटैक होता था कि वहाँ पे धन संपदा होती थी। तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था, ये अंग्रेजों ने डाला ही है। और क्यों डाला? क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा पैदा होगा तो तब जो है अंग्रेजों का राज जो है यहाँ पे कायम रह पाएगा, वरना जो है लोग इकट्ठा होंगे धर्म जाति भाषा प्रांत क्षेत्र से उठ करके वो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह को तेज करेंगे तो अंग्रेजों का शासन उखड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। हालांकि उसका मकसद भी आज़ादी नहीं था शुरू में, और वो था कि अंग्रेजों से कुछ मांगे करनी है अपनी जनता के लिए। धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के नाम से दो दल उभरे। आपको पढ़ा होगा, आपने 5वीं 6वीं में हमने पढ़ा है, नाना भाई नौरोजी है ना, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके से। तो कुछ लोग थे जो नरम दल में थे और कुछ थे ये जो गरम दल में। तो ऐसे जब गरम दल के लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ा तो तब जो है आज़ादी के संघर्ष को एक तीखा बन दिया गया कि याचनाओं से नहीं, अंग्रेजों से प्रार्थना से नहीं आज़ादी मिलेगी, बल्कि संघर्ष करना पड़ेगा। और पहली बार सन 1913 में हमारे देश के खास करके पंजाब के इलाके के कुछ पंजाब का हिस्सा, पाकिस्तान में भी आज मतलब जो लाहौर वगैरह और ये सारा पंजाब का एरिया, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका और कनाडा गए थे। सैन फ्रांसिस्को शहर में उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की और ये तय किया कि हिंदुस्तान में सशस्त्र संग्राम के माध्यम से हम अंग्रेजों को खदेड़ेंगे यहाँ से। तो तब उन्होंने पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई, हथियार इकट्ठा करने की योजना बनाई, और कामा जाटा मारू नाम से एक समुद्री जहाज जो है पूरा बुक किया हथियारों का, और वो खुद भी गदरी वीर आए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। हमारे ही देश के थे, वो बाहर चले गए थे काम की तलाश में। लेकिन जब कलकत्ता की बंदरगाह पर जहाज पहुंचा तो अंग्रेजों को खबर मिल गई, मुठभेड़ हुई, उनको जो है गोलियों से भून दिया गया, बहुत सारे लोगों को काला पानी और फांसी की सजा हुई। ये इतिहास हम सब ने पढ़ा है। और उसके बाद जो है हमारे देश के अंदर आज़ादी का संघर्ष धीरे धीरे तेज हुआ। महात्मा गांधी का आगमन हुआ, असहयोग आंदोलन का नारा दिया। लेकिन उसी दौरान हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग संगठन काम कर रहे थे अलग अलग जगह पे। महाराष्ट्र में विष्णु गणेश पिंगले ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। बंगाल में मुजफ्फर अहमद थे। बंगाल में युगांतर और आपका ये जो अनुशीलन के नाम से जो संगठन चलता था, इसमें रास बिहारी बोस और जतिन दास जो थे उसके नेता थे। ये सब क्या थे कि सशस्त्र संग्राम से अंग्रेजों को खदेड़ना है, ऐसे नहीं अंग्रेज बाहर जाएंगे। और उसी ये वही दौर था जब भगत सिंह का उदय हुआ हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में। और एक ऐसा नौजवान जिसने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, भगत सिंह ने, आप सबको मालूम है कि नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद का। भगत सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, भगत सिंह जातिवाद के खिलाफ थे, भगत सिंह समानता की बात करते थे। और भगत सिंह ने कहा कि एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें आदमी के हाथों आदमी का शोषण ना हो। अंग्रेजों को तो बाहर करना है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव है इसको भी समाप्त करना है। और हम सबको मालूम है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई। उससे पहले अंग्रेजों ने 3 षड्यंत्र केस और चलाए क्रांतिकारियों के खिलाफ। एक था पेशावर षड्यंत्र केस, एक था आपका कानपुर षड्यंत्र केस, और एक था मेरठ षड्यंत्र केस। और भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी हुई थी। ये जो आज़ादी का संघर्ष था इसमें ये तो कुछ नाम है, आप बटुकेश्वर दत्त की बात कर लो, यतीन्द्रनाथ सन्याल की बात कर लो, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भाभी, इनकी बात कर लो, या फिर अशफाक उल्लाह खान की बात कर लो। लेकिन ऐसे अनगिनत शहीद हैं
हो सकता है उस वक्त बल में भी किसी ने झंडा उठाया होगा आज़ादी का, और वो जो अंग्रेजों के जहन में आया होगा, उसने जो उसको उड़ा दिया होगा या जेलों में या काला पानी में भेज दिया होगा। ऐसा अनेकों जगह पर हुआ जिनके इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है। कि जो अपना देश अपना माटी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका मकसद ये है कि हम उन सब रणबांकुरों को याद करें, उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें। और ये सिर्फ आज़ादी के संघर्ष की बात नहीं है, बल्कि हमें भी मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के संघर्ष में दो धाराओं ने सब ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। एक थी क्रांतिकारियों की धारा, जिनके सब ज़्यादा लोग शहीद हुए, और दूसरी थी समाज सुधार आंदोलनों की धारा, जो सती प्रथा के खिलाफ थे, जो छुआछूत के खिलाफ थे, जो भेदभाव के खिलाफ थे, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। ये जो धारा थी, इसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी आज़ादी के संघर्ष में। और ये जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ये किसी एक धर्म एक जाति के लड़ने से नहीं, बल्कि इस देश की जनता ने एकता का झंडा उठाया। हिंदू थे, मुसलमान थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, सिख थे, पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, हम सब ने कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए, उस आधार पर जो लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। तो एक तो वो प्रेरणा है हमारे सामने, और आज इस देश की एकता और अखंडता को बचाना भी है। और दूसरा है कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी इस देश के अंदर कई जो है कठिन समय आए, और उन कठिन समयों में ये लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो 1962 की थी, 65 की थी, 71 की थी, तो या कारगिल युद्ध था। तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी याद करना है। तो मकसद ये है कि जब हम अपना 76वां जो है ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 76 साल पूरे हो जाएंगे अभी 15 अगस्त यानी कि परसों 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो उससे पहले ये पूरा अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको भी, प्रधान जी, सचिव साहब आपको भी, और आपकी पूरी पंचायत को भी, कि आपने बहुत बढ़िया ये आप एक तरह का स्मारक ये बनाया है। और एक ऐसी जगह पर ये है जहाँ पर लोगों का आना जाना है, जहाँ पे ब्याह शादी फंक्शन होते हैं, मंदिर के कार्यक्रम होते हैं, जागरण होता है, भंडारा होता है। यही रास्ता पंचायत घर के लिए है, जनरल हॉस्पिटल सभी लोगों ने यहाँ जाना है, या कल को यही पंचायत घर आएगा तो सबके सामने होगा। स्कूल का रास्ता यही है। तो एक बहुत बड़ी आपने चुनी है, और ये जो सम्मान है जिस रूप में आपने इसको स्थापित किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ, और इसके लिए आपको जो है बधाई मैं देना चाहता हूँ। मैं इस मौके पर ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि मैं भी आपका एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, मत धड़बाद भी लाए दूसरे मंच बड़ा गाड़ियाँ भी धंधे होने कुछ नहीं रहे सो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके काम हो, किसी भी तरह के, आप जब मर्जी बोल सकते हैं, आप पंचायत के माध्यम से बोल सकते हैं, डायरेक्टली मार्ग को बोल सकते हैं। और मैंने पीछे भी कहा था कि जैसे आपकी 4 दीवारी लगी है, ये मैंने जिला परिषद से अपने निधि से पैसा दिया था, ये सारी जो 4 दीवारी दुख लगी और बहुत बढ़िया लगाई है आपकी पंचायत में। इसके लिए फिर से पंचायत को बधाई, यानी कि कम पैसे में बढ़िया काम हो, दिख भी रहा है सामने। और इसलिए भी बढ़िया हो क्योंकि आपके लोगों ने शायद काम किया, प्रकाश ही ने किया, किसी ने किया, है ना। तो ये जो इस तरीके से विरोधी का काम कि अपने मतलब अपने श्रम से बेहतर काम अपनी पंचायत के अंदर। और ऐसे ही जो है अभी हमारे भाई इन्होंने अभी बताया मेरे को, प्रधान जी और सचिव जी ने, कि प्रवीण जी ने यहाँ पे 1 लाख रुपया जो है इसके लिए दिया शौचालय के लिए। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि एक शौचालय से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करेंगे भविष्य में। और एक आप ये मान के चलो कि हमारे इलाके में एक तरह का सबसे बड़ा जो है ये कॉम्प्लेक्स होगा भविष्य में, तो इसको हम बड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं। एक शौचालय और जिसके लिए मिनिमम 80,000 रुपया जो गुंजाइश होगी, और मैक्सिमम 1 लाख रुपये जो मैं भी दूँगा। और उसके साथ साथ कुछ लाइटें भी आने को है। पिछली वाटर कूलर का जहाँ तक सवाल था, पंचायत घर को दे दिया है, लगा नहीं लगा वो आप देख लीजिए, तो लगा दिया उसको जल्दी। स्कूल को दिया है, हाँ नई पंचायत में, तो स्कूल को भी दे दिया, यहाँ पर दे दिया है, बनौड़ में दे दिया है, चैलेंज स्कूल का आ गया, नीचे मेरे दफ्तर में अभी पड़ा हुआ मिछाल में जिस बार आ गया है। और ऐसे ही सारे स्कूलों के लिए लगभग 28 पहले दिए थे, और 22 अभी और आए हैं। और सारी ग्राम पंचायतों के लिए मैंने वाटर कूलर दिए हैं। तो और भी कोई मांग होगी, लेकिन हमारी निधि सीमित है, इनकी भी सीमित है, हमारी भी सीमित है। और जो पंचायत में फंड होता है उसके लिए भी अड़ंगे हैं, क्योंकि टाइड अनटाइड की शर्तें हैं। तो अनटाइड हेड में पैसा कम होता है, और उसमें सारे काम करने होते हैं शौचालय और पानी के अलावा। तो इसलिए
उसके बावजूद अगर किसी गांव में कोई बड़ा जरूरी काम है, कहीं पर कोई ऐसा काम है जो आप हमारे से करवाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। या फिर मेरा तरीका एक अलग से भी है कि मैं हर गांव और वार्ड में जाता हूं, लोगों के साथ मीटिंगें करता हूं, लोग वहाँ पे 4 काम बताते हैं और मैं बोलता हूँ आप सहमति बनाओ किसी एक काम के लिए, उस काम के लिए मैं पैसा डालूंगा। वो सबसे बढ़िया तरीका रहता है। नहीं तो क्या होता है कि चलते फिरते जो है कोई आदमी बोलेगा जी पुरानी जगह आप इतना पैसा डाल दो, किसी गाँव से कोई बोलेगा, गाँव वालों की मांग वो होती नहीं है, तो फिर जब उसके लिए पैसा डालेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे जी आपने गलत जगह पैसा डाल दिया। उससे बेहतर है कि गांव में जाकर के सब होंगे, वहाँ पर अगर सहमति बढ़ जाएगी तो तब जो उस काम के लिए पैसा डाला जा सकता है। तो ये काम हम करेंगे, लेकिन ये बातें तो बाद में चलती रहेगी। आज जो मौका है, इस मौके पर हमारे खास करके जो लोकल शहीद यहाँ के हमारे 1965 के वार के हीरो और शेर सिंह जी, और उसके साथ साथ जो है कारगिल के हीरो हमारे मोहन सिंह जी, इनको मैं नमन करता हूँ, इनकी शहादत को सलाम है और आप सब की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपने जो कार्यक्रम यहाँ पर किया और इस मौके पर ये जो बड़ा सम्मान का मौका हमारे लिए, शहीदों को का सम्मान करना, उस मौके पर आपने पंचायत ने मुझे बुलाया है, प्रधान जी ने, सचिव जी ने, मैं इनका भी जो है दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग जो अपना काम छोड़ करके इस मौके पर जागरूकता का परिचय देने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लज्जू राम जी का धन्यवाद, जिन्होंने बढ़िया कार्यक्रम पे काम किया। शहीद मोहन सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद शेर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद श्री कुशाल भारद्वाज जी, हमारे डीडीसी श्री प्रवीण जी, हमारे उप प्रधान श्री घनश्याम जी, हमारी पंचायत के सभी वार्ड मेंबर्स, यहाँ पर सभी हमारी पंचायत से पधारे हुए सभी महिला मंडलों के प्रधान सभी महिला सदस्यगण, हमारे सचिव श्री रमेश कुमार जी, और यहाँ पे मंडी से युवा एवं खेल मंत्रालय से आए हुए प्रद्युम्न जी, और हमारे बीच में जो भी यहाँ पे हमारी पंचायत की जनता आई है, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम जो है वीरों की शहीदी के लिए बनाया गया है। तो आज हमने संकल्प लेना है कि जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके प्रति जो हमने जो आज श्रद्धांजलि देनी है, उसके प्रति हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। जैसे उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनके प्रति हमने थोड़ी देर अपने दिल से सच्ची श्रद्धा से उनको नमन करना है। तो इसके लिए जो है हमने आज एक शपथ ग्रहण करनी है। तो शपथ के लिए सभी अपने अपने तैयार हो गए। तो शपथ के लिए हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज जी, वे हम लोगों को शपथ दिलाएंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद। मैंने शपथ ली कि भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल कर देंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे, नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, भारत को 2047 में किसी देश बनाने का सपना साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज
है, अमेक है, शहीदों को नमन है, नमन है, नमन है। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।